पिछले दिनों एक सभा के दौरान इरसा विधायक अरूप चटर्जी द्वारा काहार समाज के लोगों के विरुद्ध वोट करने को लेकर कही बात के बाद जहां समाज के लोग विधायक अरूप के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए विरोध करने की बात कही थी, वहीं इन्हीं बातों को लेकर सोमवार को विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर समाज के लोगों से खेद प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी समाज के प्रति गलत बात नहीं करना था और न ही समाज के लोगों को ठेस पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से किसी एक वर्ग, जाति एवं समाज के लोगों के लिए काम नहीं किए हैं, बल्कि सभी समाज के लिए वो हमेशा से खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वहीं श्री चटर्जी ने समाज के लोगों से कहा कि उसके बाद भी अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इधर समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उनका साथ देने की बात कही। का ये था जो 11 तारीख को जो हम लोगों की मीटिंग हुई विस्थापन के खिलाफ, जो करीब 50 से 60 घर टूट रहे हैं, उसमें हमारी वक्तव्य में थी जो भाई जब लड़ाई होती है तो हम लोग सबको लेके लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग आज 60 घर टूट रही है, किस समाज का किस जात का हमें पता नहीं, हमें तो 60 घरों को ही बसाने की हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो कहीं भी सरकारी जमीन मिले तो प्लॉटिंग करके बेचे। जब केफएस की क्वार्टर की लड़ाई हुई तो हम लोगों ने कभी पूछा नहीं जो भाई तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो। जब बिजली देने की बारी आई हम लोगों ने कभी भी नहीं पूछा। जब कोई भी आते हैं हमारे घर में तो हम कभी नहीं पूछते। जब हम आपके छठ पूजा के प्रसाद खाने जाते हैं तो हम कभी भी नहीं जानते वो किस टाइटल के लोग होते हैं। लेकिन जब इलेक्शंस आती है तो लोग समाज को राजनीतिकरण करते हैं। जो एक समाज अगर हमारे साथ रहता है तो दूसरे समाज दूसरे तरफ रहता है। इस चीज का हमारी विरोध थी और वो एक चलती भाषा में जो भी हमने कहा वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है। और हमने यही कहा जो भाई हम कभी जाति की राजनीति नहीं किए, धर्म की राजनीति नहीं किए, हम लोग सबके साथ रहते हैं। लोगों को इलेक्शन में भी ये ख्याल रखना चाहिए जो धर्म और राजनीति में ना बांटे, इलेक्शन में जो उनके सुख दुख में खड़ा होते हैं वैसे लोगों के साथ रहे। अगर हमारे वक्तव्य से किसी को खेद पहुंची है तो हम उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। कुछ संख्या में लोग पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह के हर एक परिवार में 4 तरह के लोग, चार अलग अलग पार्टियों से जुड़ा रहता है। तो ऐसा मंशा नहीं रहा है। और अगर ऐसा कोई अगर लगता मुझे भी कि हाँ अगर विधायक जी की तरफ से ऐसा कोई बात निकला है जो किसी को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है तो हम लोग उसी टाइम इनको रोक देते हैं। लेकिन हम लोग का भी संज्ञान में इस तरह का बात नहीं आया। लेकिन जब बात आया तो जाहिर सी बात है, जब राजनीतिकरण होता है तो छोटे छोटे चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। और जिस तरह से कल राजनीतिकरण किया जा रहा था कि विधायक जी के खिलाफ में, ये एक राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन हम लोग तमसी समाज का सम्मान करते हैं, छोटा से बड़ा हो गए हैं। हम लोग किसी समाज को नहीं आता, हम लोग इंसानियत को जानते हैं और हम लोग के लिए सब बराबर है। मध्य पंचायत में बढ़ावा है, इस चीज को हम लोग भी चाहते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि ये जो यादव और तमसी समाज के बीच की दूरियां हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव आने के बाद लगता है कि एक दूसरा को मार काट वाला स्थिति होता है, इसको दूर किया जाए और जातिवाद को जो बढ़ावा मिल रहा है इसको दूर किया जाए। और विधायक जी के तरफ से हम लोग भी उस मंच में मौजूद थे, नागेंद्र जी भी मौजूद थे। अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो हम पूरे समाज से विधायक जी के तरफ से क्षमा चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह का भाषा का उपयोग नहीं होगा। और आप लोग के सम्मान में हमेशा हम लोग खड़े हैं। और मैं भी तमसी समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूं कि विधायक जी अगर आप लोग के लिए खड़ा रहते हैं तो आप लोग का भी समाज सब कुछ जातिवाद को भुला करके इनके साथ तहे दिल से खड़ा होइए और आप लोग के साथ ये भी आप कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे। जात पात जो है, अमीर गरीब, इस तरह का इनमें कोई भेदभाव नहीं है। सुख में दुख में जब बुलाइए, एगो छोटी मोटी आप बर्थडे बच्चा को मनाते हैं उसमें भी कॉल करने पर विधायक जी पहुंच जाते हैं। तो हमको बहुत खुशी होती है, समाज भी खुश होते हैं, रहते हैं। और ये जो हैं ऐसे भी जो गुलाम कुरैशी बोले थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा हो जाता है चंद्रवंशी में और जादव में, ऐसा कोई बात हमको नहीं लगता है ना। अपनी अपनी विचार है मत का,
इसमें कोई रुकता नहीं है। जिसका जो विचार है, बीजेपी करे, एमसीसी करे, झारखंड करे, जेएम करे, कोई भी कांग्रेस करे, उससे लेना देना नहीं है। हम लोग जब विधायक जी के साथ हैं तो साथ ही रहेंगे। में आया, कल भी कोई लोगों ने वीडियो भेजने का काम किया, तो रात में भी हम लोगों से काफी लोगों से बात हुआ। तो हमारे सम्मानित समाज के जो है, आप लोगों के चंद्रवंशी समाज के सम्मानित सदस्य भी हैं, और हमें एक्टिव रहने वाले हमारे नागेंद्र जी भी थे उस वक्त में। तो विधायक जी का जो मंशा था, ये साफ मंशा था कि मध्य पंचायत में जो जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। इनका ऐसे भी हम लोग बात करते हैं तो यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो होता है कि कभी कभी हम लोग से भी बात होते होते बेटा मुंह से इनका निकल जाता है। इनका हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि आज तक ये जात की राजनीति नहीं किए हैं। कौन जात से, इनका यही दुख था जो चुनाव में लोगों ने इनको पास में कहा कि यादव समाज हम आप लोग को सपोर्ट में आया तो चंद्रवंशी समाज के लोग आपके अगेंस्ट में आ गए, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरा समाज आपके खिलाफ नहीं रहा है। एक मिनट, लड़ाई करती थी, लेकिन बाद में जब हाईकोर्ट ने सारे लोगों को खाली करने के लिए बोला गया, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही नजर आया, और पूरी कॉलोनी को, केएफएसओ, केएमसी, पूरी कालीमंडा, सिलिका को हम लोगों ने लड़ाई करके बचाया। बाद में हाई कोर्ट ने हम लोगों के अगेंस्ट में भी कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन फिर भी ना डरते हुए द्वितीय राउंड में भी जब झमेला हुई तो हम अकेले वहाँ खड़ा थे। केएफएस, कालीमंडा और सिलिका की जब बिजली की बात आई तो बिजली उस समय विधानसभा में उस मामले को उठाकर पूरी झारखंड में एक नियमावली बनाई गई, और उसी के तहत बगान दावड़ा, केएमसीएल कॉलोनी, आपकी कालीमंडा, सिलिका, तमाम जगहों पर बिजली दी गई। आज भी जब घर टूटने की मामला आई तो हम लोग वहाँ खड़ा होते हैं। तो तमाम चीज़ों पर हम समझते हैं जो कालीमंडा और सिलिका में सिर्फ और सिर्फ लाल झंडे के लोग ही खड़ा होते हैं। लेकिन जब मामला वोट की आती है तो वो जातीय आधार पर बढ़ जाती है। इससे निश्चय ही हम लोगों की दुख होती है, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो या एमएलए इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो। हम समझते हैं जो लोग जातीय आधार पर बढ़ जाती है। एक समुदाय हम लोग के तरफ रहता है तो दूसरी समुदाय दूसरे तरफ रहता है, जबकि लड़ाई कोई भी आंदोलन कोई भी समुदाय को लेकर नहीं होती है, पूरी जमात को लेकर होती है। तो इसी बात को हम लोग अपने मंच से रख रहे थे। जो एक तरफ अगर यादव जाता है तो दूसरी तरफ चंद्रवंशी समाज के लोग जाते हैं, जो हम समझते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही खेदजनक है, क्योंकि हम लोग कभी भी जातीय आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। तो इन समाज को कभी भी राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए, ये हम लोगों का कहना है। और जो भी हमने कहा वो एक चलती भाषा में जो कहा गया, और वो हम समझते हैं जो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है। तो अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, लेकिन फिर भी हम ये करेंगे जो भविष्य में जो मध्य पंचायत का कालीमंडा, सिलिका का जो वस्तु स्थिति समझे ना, चंद्रवंशी समाज और यादव लोगों के बीच में तो रहता है, जग जाहिर है, सब लोग इससे अवगत है। अब इनको भी कुछ मिलते रहता है चुनाव में ऐसे भी। अब उस पर जो है थोड़ा सा इनका बात आ गई। एक तो तकिया कलाम बोला जाता है, वो शब्द है जो कुछ लोगों का कुछ बोलने का एक हो जाता है कि भाई मुंह से निकल जाता है, तो थोड़ा बेटा वाला जो शब्द है बीच बीच में निकल जाता है। हम लोग भी देखे हैं, समझे हैं, बोलते भी हैं बीच बीच में कि भाई इसको थोड़ा सा रोका जाए, लेकिन निकल जाता है, वहां बात है। वो मैंने कोई किसी को दुख पहुंचाने के लिए कोई समाज से कहा नहीं था, इनका बात बोल दिए। अब इसके लेकर मान गए समाज के लोगों को थोड़ा दुख पहुंचा है। हमको भी लगातार लोग संपर्क कर रहे थे, चाहे कुछ